नमस्कार टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज बाज़ार में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। और दोस्तों, बाज़ार जिस हिसाब से चला है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार हमेशा नहीं भागेगा, बीच बीच में करेक्शन में मिलेगा, लेकिन उस करेक्शन में कौन कौन सी अच्छी कंपनी को ऐड करना है ये अपने आप में ही काफ़ी स्किल वाला काम होता है। बिकॉज पूरे बाज़ार को ख़रीदना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसी बाज़ार में ऐसे कौन सी जेम गोल्डन कंपनी है जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है, करेक्ट सपोर्ट मिल रही है, उसको फर्दर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बाज़ार का नियम है कि भागेगा तो गिरेगा और गिरेगा तो भागेगा। इसको हम लोग ऑफ कोर्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यस हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अपने ग्रीड पे काबू और अपने फियर पे लगाम लगा सकते हैं, जिसकी बदौलत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेकिंग एबिलिटी से हम लोग एसआईपी ज़रूर अच्छी कंपनी में कर सकते हैं। तो फंडामेंटली गैस मैंने पांचों कंपनी को बहुत बार डिस्कस किया है। आज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों, निफ्टी के पूरे इंटायर रैली में एस्टेल जैसी किंग कंपनी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब मैं इसको किंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अपने ही सेक्टर की दोस्तों इंडस्ट्री की लीडर कंपनी है, जिसमें अभी भी मार्जिन्स का डिस्टर्बेंस हमें दिखाई पड़ा था, जो ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे डिस्काउंटिंग हो चुका है। ऑफ कोर्स जो वॉच टाइम था वो ओवर हो चुका है, लेकिन यस फ्रेश रैली से पहले गैस थोड़ी बहुत करेक्शन हमें जो कि उम्मीद होती है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आज गैस कंपनी 1800 के लेवल पे आते हुए देखने को मिल रही है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 2000 के आसपास भी थी। अपने टॉप से गैस कंपनी 10% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। और येस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की बात कीजिए हम 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कंपनी का इसके आसपास ही घूम रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे आप चाहें तो टुकड़ों में कोई 10 50 100 स्टॉक नहीं, एक आधी स्टॉक करके अपने पोर्टफोलियो में एज पर योर रिस्क एपेटाइट और जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आप उसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। रही बातों से आज हमें एक बड़ा लाल कंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ समय से गैस कंपनी एकदम साइडवेज पैटर्न में ही ट्रेड कर रही थी, और कुछ ऐसे पता है कि अभी के टाइम बहुत सारी कंपनी से Q3 के नंबर्स आना शुरुआत होंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे ब्रोकर्स को ऐसा लगता है कि इस बार मार्जिन्स थोड़ा सा फीका हो सकता है बिकॉज ऑफ लेस डिमांड। बट मेरा ऐसा मानना है ख़राब टाइम में कैसे अगर आप कंपनी को एसआईपी करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बिकॉज वन डे के चार्ट को छोड़ के वन वीक के चार्ट की बात की जाए तो जो विथ है गैस बहुत ही नैरो हो चुका, और इधर पे गैस टेक्निकली हमें एक ब्रेकडाउन वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, जो फर्दर अगर और भी करेक्शन होती है और ये स्टॉक गिर के जितना यहाँ से 100 50 200 और जितना डीप करेक्शन होता है, माइनर करेक्शन होता है, आप एसआईपी कर सकते हैं। रही बात एस्टेल की, एक लीडर कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बनाई है। बट येस इन सब करेक्शन में अगर आप खरीदते हैं, और बहुत ही गुड केस में कंपनी अगर आपको 1750 उससे नीचे मिलती है, और बहुत ही वर्स्ट केस में कंपनी को 1405 के आसपास मिलती है, जिसका आना बहुत ही टफ है। लेकिन ये शेयर बाजार है, कुछ ही पॉसिबल है, आप अपनी पारी को खेल सकते हैं। दूसरी कंपनी की बात कीजिए जिसमें कोई भी एमओएस नहीं है, मैं लिख के बोलना चाहूँगा नो एमओएस। तो मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, एमओएस का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन येस बहुत लोगों को ब्रेकआउट वाली स्टॉक्स काफ़ी पसंद है, जो मोमेंटम में और ही मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मैंने कहा आज से कुछ दिन पहले ही इस स्टॉक को डिटेल वे में कवर किया है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड करते हैं तो 670 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, और डीप लेना चाहते हैं 648। ये मानसिकता से गैस आप इस कंपनी को कम से कम 850 और 900 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बिकॉज ऑटो इंसुलेट की कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है, जिसमें पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे ही है। आज कंपनी गिरी थी, फिर से रिकवर हुई, लेकिन वॉल्यूम्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से हमें काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। बात कंपनी की, तो मैं जनरली गैस जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है उसको ज़्यादा कवर करता हूँ। रीज़न भी है क्योंकि अगर आप कहीं फंसते भी है शॉर्ट टर्म ट्रेड में, तो लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप पोजिशन बनाते हैं ना, आपको प्रॉपर एग्जिट मिलती है। बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग एक साल पहले काफ़ी पछता रहे थे, सही टाइम पे एवरेजिंग की होती या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं बेच के अगर होल्ड किए होते हैं तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। तो कंपनी का इस 2 साल का ना जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उसको दे दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि छोटी मोटी पुल बैक से आप बिल्कुल घबराएं ना। लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में बहुत ही मैसिव वेल्थ क्रिएट हुए हैं। अब जाके बीएससी और एनएससी के जो गूगल चार्ट है ना, उस पर जाकर देखें, ऑलरेडी गैस इस सब कंपनी को मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुका हूँ। मैं टेक्निकली अगर आप देखें वो डिस्कस करना पसंद करता हूँ। तो अभी भी गैस कंपनी का जो RSI इंडेक्स है 73 के आसपास, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में जो गोल्डन फिगर है 1000 का मार्क ना
बहुत दूर नहीं है, बिकॉज इनकी ईपीएस में बहुत ही ह्यूमंगस चेंजेस हमें दिखाई दिए थे। मेरी कंपनी की बात की जाए जो मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी के टाइम परेशान हैं, बट मेरा ऐसा मानना है परेशानी का दोस्तों दूसरा नाम ही शेयर बाज़ार है। अगर आप परेशान होने लगेंगे तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी होगी। कोई स्टॉक ब्रेकआउट देंगे, ब्रेक डाउन देंगे, लेकिन दोस्तों अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है। ये सब कंपनी की बात की जाए जो भी 2 साल का ब्रेकआउट नहीं दिए हैं, 1 साल हाई पे हम छोटी मोटी माइनर पुल बैक में कैसे घबराए ना। और ये सब कंपनी को सीएमपी में खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गिरे तो और खरीदें। उसके बाद दोस्तों गलती से भी कंपनी आपको 1200 के नीचे मिलती है, 1164 के आसपास मिलती है, तो आराम से पारी खेल सकते हैं। पिछले कुछ समय से इस कंपनी अचानक से अगर आप देखें तो 1000 के लेवल से 1300 के आसपास गई। अब 30% चढ़ेगा तो 5-7% के आसपास पुल बैक ज़रूर होगा। उसे कैसे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, उल्टा इन सब कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं और नंबर्स को देखते हैं, अपने आप दोस्तों कन्विक्शन आपका बिल्ड हो जाता है। देखा गया तो कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम का कारोबार है ना, वो बहुत ही अच्छा होता हुआ देखने को मिला, इसलिए गैस कंपनी चढ़ के ना 1300 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिली। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ वीकली चार्ट में ना हमें वॉल्यूम से बहुत ही ह्यूमंगस देखने को मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक गिरावट इस कंपनी में लॉन्ग टर्म घुसने का, एसआईपी करने का, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का एक मौका बन सकता है। बस दोस्तों लॉन्ग टर्म लाइक मूविंग एवरेज की या फिर 1 मंथ के चार्ट की आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इधर पे ना फ्रेश हाई क्रिएट किया था, लेकिन ये शुरुआती का इस मंथ में आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत बाजार नरम है। कभी भी गैस मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करना चाहते हैं तो एडटेक का बिजनेस काफ़ी एवरग्रीन है, ग्रोइंग सेक्टर में से एक है, और रेट कर सका इस पूरे इंटायर आईटी कंपनी को, टेक जाइंट को, और ऑफकोर्स एड स्पेंडिंग के बजट्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो इस क्वार्टर के नंबर्स हमें देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है, बिकॉज पिछले 3 सालों से इस कंपनी एक लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न में है, जो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो परेशानी आपको फील करवाएगा, लेकिन यस जब कंपनी रॉकेट बनेगी, हाथ से निकलेगी, तो बहुत ही तेज़ी से भाग सकता है। चौथी कंपनी की बात की जाए इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, ये गैस एकदम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए 200 डे का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे पिछले कुछ समय से ट्रेड कर रहे हैं। 1450 से लेकर गैस 1500 के बीच में ही इस कंपनी को उठाने का सही टाइम है। और मेरा ऐसा मानना है जिनकी रैली 1000 से 1500 के आसपास मिस हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंपनी में गैस मुझे ना बहुत ही ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ऑल दो पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एशियन बर्जर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रही है, बट जब उनमें परफॉर्मेंस होगी ना, जनरली गैस स्मॉल कैप उसी कैटेगरी में ज़्यादा पैसा बनाता है, हमने इसके पहले देखा है। ऑल दो गैस वॉल्यूम में बहुत बड़ी उछाल हमें दिखाई नहीं दे रही। इस गैस नोटिस करिएगा जैसे कि हमने एस्टेल में वीकली चार्ट में देखा था और ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, उल्टा ब्रेक डाउन हुआ था। इसका भी गैस जो विथ है ना वो काफ़ी नैरो हो चुका है। हर एक गिरावट गैस मुझे ना इस कंपनी में एंजल वन की तरह एमओस दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा कि एंजल वन में गैस एग्जैक्टली कुछ 1 साल पहले यही कंडीशन इमर्ज हुई थी और मैंने दोनों कंपनी को साथ में कवर किया था 1000-1100 के लेवल पे। ये कंपनी 1000 से 1500 के आसपास है और एंजल वन गैस 1000 से 4000 के आसपास है। तो कभी कभी गैस सेक्टर में तेज़ी होती है, जैसे कि डीमेट अकाउंट की ओपनिंग हो रही है, बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकर्स को फ़ायदा हो रहा है। जब गैस क्रूड की प्राइस में और भी नकल कसी जाएगी, थोड़ी बहुत फ्रॉथ हटेगी, तो इन सब कंपनी में जब तेज़ी बनेगी ना वो काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो पिछले कुछ समय से कैसे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करें, और ख़रीदना चाहते हैं तो सीएमपी में कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं। वॉल्यूम्स में गैस अभी भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस नेक्स्ट 1 ईयर्स के लिए मुझे लगता है कि जितने भी ऑटो इंसुलेट के स्टॉक्स हो गए या खासकर बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टॉक हो गए, उसमें तेज़ी कायम रह सकती है, बिकॉज रेट कट से गैस बिल्डिंग मटेरियल के स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऑटो इंसुलेट में भी गैस 1 बाय 1 करके तेज़ी आ रही है, इसलिए गैस यूनो मिंडा, मदरसन सुमी, सोना BLW इन सब पे फोकस कर सकते हैं। बात इंडिगो पेंट्स की, तो पिछले कुछ समय से गए जब इनके आईपीओ आए थे सुपर रिच वैल्यूएशन पे आए थे और वो सस्टेनेबल नहीं होता, इसलिए गैस ऑनगोइंग आईपीओ पे मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे फंसने वाला काम होता है। कोई आईपीओ खरीदना चाहते हैं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद विचार करें, जब पूरा फ्रॉथ निकले, जैसे कि इंडिगो पेंट्स में और वेरियस कंपनी में निकला भी था। तो कंपनी गैस एकदम साइडवेज पैटर्न पे है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेस है ना 1500 के नीचे बना चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी गुड अपडेट इस कंपनी को यहाँ से बहुत ही अच्छा ग्रो करवा सकती है। कंपनी की बात की जाए, जी हाँ गैस बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान फूड, मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर एफएमसीजी स्टॉक्स में जो आपने भविष्यवाणी करी थी कि तेज़ी आएगी, हमें देखने को मिली।
इसमें क्यों नहीं आ रही है? तो ऑफकोर्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है और वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है, लेकिन यस इसकी तेज़ी तब आती है जब ऑलरेडी गैस ग्राउंड में डेवलपमेंट होती है। और यस जितना गैस वॉल्यूम बढ़ेंगे ना एफएमसीजी के, उतना ही तो उनको क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो हिंदुस्तान फूड गैस अभी आपको परेशान कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई पड़ते हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें टेक्निकली कंपनी एकदम साइडवेज पैटर्न में ही ट्रेड कर रही है। एक्चुअली गैस 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अभी के टाइम कोई फ्रॉड नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पांचों कंपनी ठीक है, कुछ कंपनी का आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बट यस जो कंपनी अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी होने के बावजूद भी निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के रैली के संग परफॉर्म नहीं की है और साइडवेज में है, 200 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास है, आप उसमें बिना डरे वो SIP करें, बिकॉज जब भी कंपनी निकलती है तो बहुत ही रॉकेट बनती है। इसके पहले कैसे हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं कि साइडवेज में है, बट ये Q3 के नंबर्स हमें बहुत ही तक साफ कर देंगे। रही बात दोस्तों कंपनी के RSI इंडेक्स की 56 के आसपास है, तो इस समय ओवर बॉट जोन में पहुंच चुकी थी। अच्छी बात है, करेक्शन होना ज़रूरी है, वरना जो फ्रॉथ हो निकलता नहीं है। तो पांचों में से कैसे कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है और कौन सी कंपनी में प्लान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और ये दोस्तों कुछ भी करने से पहले ना फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।